पास होते हैं, हजारों बच्चे अपेयर होते हैं और पास होते हैं, वो तो कोई शिकायत नहीं करते। आपने क्वालिफाई नहीं किया तो एग्जाम ही सारा गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट हैज अफेयर्ड दिस एग्जामिनेशन। लॉर्डशिप हम सारे एग्जाम को गलत नहीं कर ठहरा रहे लॉर्डशिप जो क्वेश्चन जो हमें 100 पर 100 क्वेश्चन के लिए हम पूर्णतः पेमेंट पूर्ण दे रहे हैं लॉर्डशिप, तो एक अनुचित रूप से हम तो उसे मानेंगे कि सेवा की आप पेमेंट 100 सवालों के लिए नहीं दे रहे, आप पेमेंट एग्जाम के लिए दे रहे हैं। आपने एग्जाम लिया, 7 क्वेश्चन पॉइंट आउट हुए गलत थे, उन्होंने डिलीट कर दिया। लॉर्डशिप पारदर्शिता के तो एग्जाम हुई है। 93 का 45% कितना होता है सर? 93 का 45% में लगभग 41 कुछ तो आपके 41 भी सही नहीं है। आप तो 45% और 93 भी नहीं लाए। अगर 50 सवाल होते तो कितने करने पड़ते? 22 करने पड़ते ना, 22.5। सर लॉर्डशिप मेरा कहना यह है कि अपन ने तो 45% के हिसाब से हमारा परसेंटेज जैसे कि तैसे रखा गया, 100 के हिसाब से 45 के % के हिसाब से नहीं रखा गया। आप कह रहे हैं आपके 39 सवाल सही थे। लॉर्डशिप 100 में 39 सवाल 100 के विड्रॉल के बाद का अपन ने 39 बता रहे हैं लॉर्डशिप। क्वेश्चन विड्रॉल के उससे ऊपर से लेंगे लॉर्डशिप, उसमें काउंट नहीं किया अपन लॉर्डशिप। और जब क्वेश्चन को विड्रॉल किया गया तब हमें अगर 100 में से 39 लेते हैं तो आपके तो 36 हो जाएगा 93 में से। इसमें प्रतिवादी नंबर 1 के द्वारा मनमाना, अनुचित या भेदभावपूर्ण एक मूल्यांकन भेदभाव कैसे हुआ इसमें? लॉर्डशिप भेदभाव इसमें कि जो 100% क्वेश्चन होता है उसे उनने विड्रॉल किया गया 7 क्वेश्चन, तो 93 क्वेश्चन बचा। अब 93 क्वेश्चन के आधार पर जो पासिंग मार्क 100% में हमारे साथ 45% था, मतलब कुल मिला के 45 अंक था, वो 93 में आके भी 45 अंक हुआ। नहीं तो कितने सवाल थे? लॉर्डशिप 7 सवाल को विड्रॉल किया गया और टोटल 100 क्वेश्चन थे। 100 नंबर नहीं दिए जी। क्वेश्चन विड्रॉ किए तो उसके नंबर क्या दिए? उसके नंबर नहीं दिए लॉर्डशिप। ओपन बुक एग्जाम में जी आपके 45 नंबर भी नहीं है तो वकालत क्या करेंगे? लॉर्डशिप इससे हम सहमत है कि ओपन बुक एग्जाम थी लॉर्डशिप, पर लॉर्डशिप बात यह है लॉर्डशिप की जो संविधानिक के रूप में जो समानता का अधिकार बराबर मिलना चाहिए, यहाँ तो आया नहीं। समानता क्या सारे बच्चों के साथ उन्होंने सीख क्या कि ये थोड़ी कि आपके लिए उन्होंने 93 रखे और बाकियों के लिए 100 में से नंबर दिए। तो लॉर्डशिप जिस मुख्य उद्देश्य के लिए एग्जाम करवाया गया था उसमें तो हमें अनुचित मुख्य उद्देश्य है कि जो वैसे ही वकालत LLB क्लियर करके आ गए उनको बाहर किया जाए। लॉर्डशिप हमारा कहना कि पूर्ण रूप से संपूर्ण व्यक्ति पास न हो, पर जो उसके अधिकार के लायक है उन्हें तो उस चीज का प्राथमिकता मिलना चाहिए लॉर्डशिप। तो कम नंबर आया लायक लॉर्डशिप कम नंबर नहीं लॉर्डशिप ये है कि जो एग्जाम हम 100 क्वेश्चन का दे रहे हैं उसी के लिए पूर्ण फीस भी जमा कर रहे हैं, पर 93 पे इवैल्यूएशन हुआ, ऑल पार्टिसिपेंट्स का 93 पे इवैल्यूएशन हुआ। जी लॉर्डशिप। समानता का आपका क्या हुआ? लॉर्डशिप इसमें यह हुआ कि लॉर्डशिप जब एग्जाम 7 प्रश्न कम किया गया और पासिंग मार्क 45% ही रखा गया, पर 7% से रिजल्ट कहाँ है? आपकी आंसर शीट कहाँ है? लॉर्डशिप आंसर शीट में इस प्रकार से नहीं दिया गया है कि आपको कितने अंक मिलेंगे, कितने टोटल ये फेल और पास का उल्लेख किया गया लॉर्डशिप। तो आपके कितने अंक आए? लॉर्डशिप हमारे जो काउंटिंग करने पर 39 अंक आ रहे हैं। 39 आ रहे हैं जी 100 में से, 97 में से ओपन बुक में। जी लॉर्डशिप। कितने सवाल सही हैं आपके हिसाब से? लॉर्डशिप हमारे टोटल 100 क्वेश्चन में से 39 क्वेश्चन राइट। 39 सही हैं जी लॉर्डशिप। और तो आप कह रहे हैं कि 7 उन्होंने क्वेश्चन कैंसिल कर दिए। जी लॉर्डशिप। तो 39 आउट ऑफ 93 देखने हैं। जी लॉर्डशिप। कितने पासिंग मार्क्स हैं? लॉर्डशिप पासिंग मार्क 42 है लॉर्डशिप। 93 में पासिंग मार्क 42 अंक है लॉर्डशिप। 93 में 42 नहीं है, पासिंग मार्क्स 45% है। हाँ लॉर्डशिप 90 में 45%। 45% पासिंग है ना? जी लॉर्डशिप मैंने इसे पेज नंबर 11 39 डिवाइडेड बाय 93% कितना बनता है? 2 मार्क्स 42%। आपके 45 भी नहीं बनते? लॉर्डशिप मैं उससे सहमत हूँ कि 45% रखा गया। 45% मार्क्स ऑफ 93। लॉर्डशिप मेरा कहना है पेज नंबर 45% मार्क्स नहीं था, 42। हाँ लॉर्डशिप इससे हम सहमत हैं लॉर्डशिप। फर्क पड़ा 45%, not 45 marks. 45% means 45% of the total mark percentage will be counted. 93 का 45% नहीं 42 होता है. And as per rule, you attempted for 39 questions.
correctly. लॉर्डशिप मैं इससे एग्री हूँ, मेरा कहने का उद्देश्य लॉर्डशिप फर्क पड़ रहा है ना लॉर्डशिप, मैं उसको ही समझाना 48 है। बताना चाह रहा हूँ लॉर्डशिप पेज नंबर 11 पिटिशन 8.3 ए का जो सर लॉर्डशिप मैंने जो टेबल बनाया उस टेबल में उल्लेखित है कि आपको आपके 39 आंसर सही, जी लॉर्डशिप 93 में से जी लॉर्डशिप कितने परसेंट हुए? लॉर्डशिप 93 में से और 39 93 में से कितने परसेंट बने? %41.93%. लॉर्डशिप गुणा कर सकता हूँ, कितने परसेंट हुए? मोबाइल से कर सकता हूँ। हाँ हाँ, करिए करिए, मोबाइल से करिए। यू आर जनरल कैंडिडेट, ओबीसी लॉर्डशिप जनरल एंड ओबीसी 45% पासिंग मार्क्स है। जी लॉर्डशिप इसमें कितने बने? अगर 39 93 में से कैलकुलेट करते हैं कितने परसेंट बनते हैं? लॉर्डशिप 4193% बनेंगे। 45 पासिंग है ना? जी लॉर्डशिप 45 पासिंग कर दिया लॉर्डशिप। 45 पासिंग है ना? जी सर लॉर्डशिप तो उसमें सर लॉर्डशिप वो प्रारंभ जो हमारा बिफोर था विड्रॉल के पहले था उस समय का 45 पासिंग मार्क था लॉर्डशिप, तो पर लॉर्डशिप विड्रॉल करने के बाद 100 से कैलकुलेट कर लेते 100 में से 45 चाहिए थे, जी लॉर्डशिप 93 में से 42 चाहिए, जी लॉर्डशिप आपके 39 है, जी लॉर्डशिप तो दोनों में नहीं आप पास हुए। लॉर्डशिप हमारा कहना यह है कि हम दोनों में नहीं आ पाए। जब क्वेश्चन पूरे के पूरे 100 हो जाते तो संभावना तो हमारे क्वेश्चन में संभावना तो बनती लॉर्डशिप हम की 45 अंक तक पहुंच 7 जाते। सवाल आपसे और पूछें, 7 सवाल और पूछें। लॉर्डशिप ओपन बुक के माध्यम से जो बुक के क्वेश्चन होते हैं उसके आधार पर से हमें पूछा जाता है। बुक में तो आपके 100 में से 100 आने चाहिए थे। जब किताब आपके हाथ में है उसके रखने के बावजूद आपसे 39 क्वेश्चन है आपके हिसाब से, बार काउंसिल के हिसाब से पता नहीं कितने, आपके हिसाब से भी नहीं बनते। लॉर्डशिप मेरा कहना लॉर्डशिप ये है कि जब सात हाँ लॉर्डशिप सिंगल अटेम्प्ट कहाँ मिलता है? कितने साल तक अटेम्प्ट? 3 साल तक अटेम्प्ट लॉर्डशिप 3 साल से अटेम्प्ट पे तो लॉर्डशिप माननीय न्यायालय मतलब बार काउंसिल ने तो कहा है लॉर्डशिप की साल में 2 बार एग्जाम होगी, हाँ। पर लॉर्डशिप लगभग 2-3 सालों से साल में एक ही बार एग्जाम हो रही है। और लॉर्डशिप अभी जस्ट एक ऑर्डर भी मतलब बार काउंसिल ने ऑर्डर पास किया कि जो व्यक्ति जो अधिवक्ता नया अधिवक्ता जिनका रजिस्ट्रेशन तो है और एक पास नहीं किया तो आगे की प्राथमिकता में ये चीज से वंचित हो जाएगा। कितने साल बाद वंचित हो जाएगा? लॉर्डशिप 1 वर्ष की अवधि में लिखा है लॉर्डशिप, इसमें तो एक में थोड़ी लिखा है लॉर्डशिप इसमें तो एक विस्तारित 1 वर्ष की अवधि में लिखा है लॉर्डशिप। गाइड क्या लिखा है? ये तो स्टेट बार काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या है? सर लॉर्डशिप उन्हीं का तो नंबर डाला है सर, लॉर्डशिप स्टेट बार ऑफ काउंसिल में, तो उससे तो हमें ये तो 2022 का है। आपकी आपकी पासिंग आउट कब की है? सर लॉर्डशिप ये भी लॉर्डशिप ये भी 19 की लॉर्डशिप। एलएलबी कब क्लियर किया था? सर लॉर्डशिप एलएलबी 2022 में लॉर्डशिप रजिस्ट्रेशन तो 3 साल तक आप एक बार भी क्लियर नहीं कर पाए। लॉर्डशिप रजिस्ट्रेशन अभी हुआ लॉर्डशिप 24 में लॉर्डशिप। क्यों? तो रजिस्ट्रेशन आपको पहले कराना था। लॉर्डशिप समस्या लॉर्डशिप की मनी जो प्रॉब्लम होती है उसके अनुसार समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा। आप अगर 3 साल तक एनरोल नहीं होंगे तो कैसे करेंगे? अब 2022 में आपने एनरोलमेंट कराना था, उसके बाद 3 साल तक आप एग्जाम देके पास हो सकते थे, आपने दिया ही नहीं। लॉर्डशिप उसमें लॉर्डशिप हमारी जो समस्या थी आर्थिक स्थिति उसके अनुसार तो हम समय पे नहीं दे पाए। हमारे पास वो पिटीशन नहीं है, जब आपकी वो पिटीशन आएगी तब देखेंगे। लॉर्डशिप हम उससे सहमत है लॉर्डशिप की, हम उसके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जी लॉर्डशिप हजारों जो विधि छात्र हैं उन्हें मतलब अनुचित तरीके से फेल कर दिया लॉर्डशिप, तो लॉर्डशिप इसमें हजारों छात्रा विधि छात्रा आएंगे लॉर्डशिप तो फेल के रूप में तो आ जाएगा लॉर्डशिप। लॉर्डशिप इसमें जो उल्लेख किया लॉर्डशिप वो P1 में लॉर्डशिप एक नोटिफिकेशन जारी किया लॉर्डशिप, उसमें भी उल्लेखित किया गया है कि आपको 45% दिया जाएगा ओबीसी जनरल को और एसटी को 40%। और लॉर्डशिप 7 क्वेश्चन स्वयं गलती से डाल रहा है जिसमें छात्रों लॉर्डशिप परसेंटेज पे passing is of 45 marks, then your argument will be correct. The 7 questions are declared correct, so the passing marks should be good. But here is the percentage.
And as per your own argument, you could not secure 45% of 93 question. तो लॉर्डशिप पासिंग मार्क का तो जैसा का तैसा रखा Percentage wise तो वही रहेगा। नहीं सर। हाँ, तो लॉर्डशिप में उससे सहमत हूँ लॉर्डशिप, पर मेरा कहना यह है कि जब हमने 42% 45% 42 अंक का प्राथमिकता लेके आए और हम उसी 42 अंक के प्रशिक्षण पे लेके जाएंगे तो 100 के ऊपर हो जाएंगे लॉर्डशिप। 3.38% बढ़ रहा है लॉर्डशिप। एक छात्र को 3.प्रतिशत मानसिकता का विवरण उपस्थित होगा मान के, ऐसी एग्जाम में अनुचित रूप से क्या प्राथमिकता है लॉर्डशिप? हमारा तो क्वेश्चन वही लॉर्डशिप। लॉर्डशिप इससे संबंधित एक छात्र गुजरात से एक छात्र ने मतलब स्वयं से संबंधित WP लगाया गया है, मतलब लॉर्डशिप तो उसे उसमें बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दी, पर संबंधित छात्र लॉर्डशिप हजारों छात्र लगभग न्यूज के माध्यम से लगभग 52,000 मतलब 50,000 से ऊपर छात्र लॉर्डशिप से फेल होगा। लॉर्डशिप हम सभी को पास करना नहीं मानते लॉर्डशिप, पर हम ये चाहते हैं कि जो अपना जो रिजल्ट मूल्यांकन होना चाहिए वो पारदर्शिता होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, इस प्रकार से निर्णय आया लॉर्डशिप। तो Participated in that exam. जी लॉर्डशिप हम भी File a PIL. लॉर्डशिप When you participated, then how you can file a PIL? लॉर्डशिप इस एग्जाम में हम पार्टिसिपेट तो है, पर हम स्वयं से मतलब हमारे एक व्यक्ति विशेष के हिसाब से PI नहीं लगाया लॉर्डशिप, हमारा तो लॉर्डशिप संपूर्ण छात्रों के साथ लगी हुई है लॉर्डशिप। इसके लिए हमने रिप्रेजेंटेशन भी लॉर्डशिप सभी मतलब विधि छात्रों को देखते हुए बनाकर ही प्रस्तुत किया लॉर्डशिप, जो एनेक्सर P6 है लॉर्डशिप। Petitioner by this petition styled as a public interest litigation seeks a declaration that the result of the All India Bar Examination 2025 be declared as arbitrary, unjust and discriminatory, and a direction be issued to the Bar Council of India to refix the minimum passing marks in proportion to the valid number of questions and to reevaluate and republish the result. So, petitioner had taken the said examination and was declared as not qualified. As per learned counsel for the petitioner, 7 questions out of 100 were deleted by the Bar Council of India on objections raised by the students, and the result was declared based on 93 questions. Learned counsel submits that since the questions were reduced, the passing marks should also be reduced. Passing marks should also be reduced. We note that as per the notification, the passing percentage has been declared to be 45% of the 45%. The 47 out of 100, 7 questions were deleted by the Bar Council, and accordingly, the number of questions remaining were 93, and 45% of 93 is 41 point. 48. Sorry. 93 divided by 100. Is 41.85% and rounded off to 41.85%. 41.85 marks. Full stop. As per learned counsel for petitioner, the marks are never indicated by the Bar Council, and petitioner had made a calculation, and as per her, she had correctly answered 39 questions. 39 questions. Full stop. Even if we were to accept the argument of the petitioner, the petitioner is alleged to have correctly answered only 39 questions when 45% of 93 is 42 questions. Full stop. Petitioner on her own showing has not obtained 45% of the valid questions declared by the Bar Council. Full stop. Furthermore, we note that petitioner has participated in the examination and has not qualified the same. Accordingly, a public interest litigation at behest of petitioner would not be maintainable. Full stop. In that view of the matter, we are not inclined to it. We find no merit in the petition. The same is accordingly dismissed.
लॉर्डशिप इससे संबंधित कुछ रूलिंग भी लॉर्डशिप की, जिसमें एग्जाम के तहत अनुचित रूप से परिणाम दिया जाता है, तो उसे संविधान की मतलब लॉर्डशिप 14 और 21 के तहत अनुचित रूप से क्या किया जाता है? पारदर्शिता के तहत रिजल्ट दिया। How do you say that? On what basis? Just because you don't qualify, you mean to say the exams are not conducted fairly? It's an external agency which conducts the examination. लॉर्डशिप हमारा कहना है- हजारों बच्चे पास होते हैं, हजारों बच्चे अपेयर होते हैं और पास होते हैं, वो तो कोई शिकायत नहीं करते। आपने क्वालिफाई नहीं किया तो एग्जाम ही सारा गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड दिस एग्जामिनेशन। लॉर्डशिप हम सारे एग्जाम को गलत नहीं ठहरा रहे। लॉर्डशिप जो क्वेश्चन जो हमें 100 पर 100 क्वेश्चन के लिए हम पूर्णतः पेमेंट पूर्ण दे रहे हैं लॉर्डशिप, तो एक अनुचित रूप से हम तो उसे मानेंगे कि सेवा की आप पेमेंट 100 सवालों के लिए नहीं दे रहे, आप पेमेंट एग्जाम के लिए दे रहे हैं। आपने एग्जाम लिया, 7 क्वेश्चन पॉइंट आउट हुए गलत थे, उन्होंने डिलीट कर दिया। लॉर्डशिप पारदर्शिता के तो एग्जाम हुई ही लॉर्डशिप। 93 का 45% कितना होता है? सर 93 का 45% में लगभग 41 दशमलव कुछ तो आपके 41 भी सही नहीं है। आप तो 45% और 93 भी नहीं लाए। अगर 50 सवाल होते तो कितने करने पड़ते? 22 करने पड़ते ना, 22.5। सर लॉर्डशिप मेरा कहना यह है कि अपन ने तो 45% के हिसाब से हमारा परसेंटेज जैसे के तैसे रखा गया, 100 के हिसाब से 45% के हिसाब से नहीं रखा गया। आप कह रहे हैं आपके 39 सवाल सही थे।